कुछ लोगों के लिए क्रिकेट एक पैशन होता है, लेकिन यशस्वी जैसे लोगों के लिए क्रिकेट एक सर्वाइवल है, जिनके पास क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं है। यशस्वी जायसवाल हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में डबल सेंचुरी लगा के खूब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आज के समय में लोगों ने उनके अचीवमेंट की वजह से जानते हैं, लेकिन भारत के इस राइजिंग स्टार के स्ट्रगल की कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं। वैसे तो हर सफल इंसान की स्ट्रगल स्टोरी जरूर होती है, लेकिन यशस्वी जायसवाल की स्ट्रगल स्टोरी उस उम्र में शुरू हुई थी जिस उम्र में कुछ लोग स्ट्रगल के बारे में जानते तक नहीं हैं। यशस्वी कहानी उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के श्रीआवा गांव से शुरू हुई थी। वो जब छोटे थे तब टीवी में खूब क्रिकेट मैच देखा करते थे और धीरे धीरे उनके दिल में भी क्रिकेट खेलने की चाह बढ़ती जा रही थी। गांव में वो अच्छा क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है, तो वो मुंबई शिफ्ट होना चाहते थे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उनके पिता की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं थी। तो उनके पिता ने उन्हें अपने छोटे भाई के यहाँ ठहराने की सोची और मुंबई भेज दिया। आपको बता दूं, यशस्वी तब केवल 9-10 साल के थे, पर क्रिकेट खेलने का जुनून उन्हें मुंबई जैसे बड़े शहर में ले पहुंचा। पर मुंबई में जाके उन्हें पता चला कि उनके चाचा भी बड़ी मुश्किलों से घर का गुजारा कर रहे थे। पर उनके चाचा ने सोचा, आखिर है तो मेरा भतीजा ही, इसलिए उन्होंने यशस्वी को एक दूध की डेयरी पर काम दिला दिया। यशस्वी दिन भर क्रिकेट खेलते और शाम को दूध डेयरी पर काम किया करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद यशस्वी क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। इस वजह से वो डेयरी पर टाइम नहीं दे पा रहे थे और इसके बाद डेयरी वाले ने उन्हें काम से निकाल दिया। पर इतना सब होने के बाद भी उन्होंने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई। कुछ दिन वो अपने चाचा के यहाँ रुके और उनके साथ पानी पूरी बेची। इससे उनके खाने की व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन एक दिन उनके चाचा ने उन्हें घर से निकाल दिया और कहा कि आज के बाद काम पे और घर पे मत आना। उनकी लाइफ में असली स्ट्रगल तो अभी शुरू हुआ था। पर आज़ाद मैदान में जहाँ पर वो प्रैक्टिस किया करते थे, वहाँ के कोच इमरान से उन्होंने मदद मांगी। तो इमरान ने उनसे कहा, आज के मैच में अच्छा खेल जा, तुझे ग्राउंड के पास टेंट दिलवा दूंगा। और अच्छा प्रदर्शन के बाद उन्हें टेंट मिला। इन सब के बाद वो बहुत खुश थे। उन्होंने 3 साल उसी टेंट में गुजारे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताते हुए कहा था, बरसात के मौसम में उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ हुआ करती थी, जब पानी की वजह से उन्हें बार बार जगह बदलनी पड़ती थी, क्योंकि पूरे ग्राउंड बारिश से गीला हो जाता था। पर कभी कभी जब ग्राउंड में से वानखेड़े स्टेडियम की लाइट से करती थी, तो वो खुद से कहते थे कि एक दिन मैं यहाँ ज़रूर खेलूंगा। लेकिन इसके बाद उनके पिता उन्हें वापस ले जाने आ रहे थे। लेकिन उसी दिन यशस्वी आज़ाद मैदान में एक प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे और उसी दिन एक कोच ज्वाला सिंह अपने दोस्त से मिलने आए हुए थे और तभी उन्होंने यशस्वी को अपने अंदाज में खेलते हुए देखा और तभी यशस्वी अपने ही अंदाज में चौके छक्के लगा रहे थे और ज्वाला सिंह पूरे मैच में उन्हें ही देख रहे थे। मैच के बाद उन्होंने यशस्वी से उनका नाम पूछा और पूछा कि तुम कहाँ रहते थे। उन्होंने कहा, मैं कहीं भी रह लेता हूँ। इसके बाद उनके बारे में जानने के बाद कोच थोड़े इमोशनल हो गए, क्योंकि उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो भी एक क्रिकेटर ही बनना चाहते थे। इसके बाद अगले दिन वो यशस्वी को अपने घर ले गए और कहा, आज से वो इसे अपना ही घर समझें। और अब खान पान और अच्छी प्रैक्टिस मिलने की वजह से उनके खेल में भी काफ़ी सुधार आया और वो ज्वाला सिंह के क्लब मुंबई क्रिकेट क्लब से खेलने लगे और वो अच्छे प्रदर्शन की वजह से टूर्नामेंट में भी जाने लगे, जिससे वो सिलेक्टर की नज़रों में आ गए और उनका सिलेक्शन अंडर 16 टीम में हो गया। उनके रिकॉर्ड्स की बात करूं तो उन्होंने मैच 14 साल की उम्र में 309 रन नाबाद और 99 रन देकर 13 विकेट लिए। उसके बाद अंडर 19 एशिया कप में उन्होंने जमकर रन बनाए और उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी सबसे अच्छे प्लेयर के रूप में ओवर के सामने आए। इसके बाद लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में दोहरा शतक भी लगाया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो कभी स्कूल नहीं गए हैं, इसलिए जब वो प्रैक्टिस करते थे तभी रात को उन्होंने कोचिंग करी और पढ़ाई की, लेकिन उनके पास एक भी डिग्री नहीं है। अगर ऐसी ही कहानी और सुनना चाहते हो तो चैनल को चेकआउट जरूर करना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।